स्वयं को इतना वचन से भर के रखिए, इतना वचन से भर के रखिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मुझे उल्टे सीधे सपने आते हैं, ऐसे भी सपने आते हैं जिनका कोई मुझसे वास्ता भी नहीं है। जानते हो क्यों सपने आते हैं? सपने कई बार खुदा की तरफ से भी होते हैं, मैं मानता हूं परमेश्वर कई बार वेट करता है आप सो जाओ तो वो आपसे बात करे सपनों के द्वारा। लेकिन कई बार जानते हो हमारे अंदर सपने क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन जो हम काम करते हैं। मुझे एक बैंक के व्यक्ति मिले थे, तो उन्होंने कहा ब्रदर मैंने सपना देखा। मैंने कहा क्या? बोला मैं 2-2 हज़ार के पैसे गिन रहा हूं। मैंने कहा आपका क्या जॉब है? बोला मैं वहां पर कैशियर ही हूं। तो मैंने कहा यही आएगा ना फिर तो। आप सारा दिन खुद को क्या देते हो वही आपके रात में आएगा। कई सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मुझे बहुत गलत गलत सपने आते हैं। जानते हो क्यों आते हैं? क्योंकि अनकॉन्शियसली कुछ चीजें आप में घुस रही हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जब पता चलता है, लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता कि कुछ चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, घुस रही हैं और हमें पता नहीं चलता, और ये सब कॉन्शियस में आ जाती हैं और ये हमें ड्रीम्स में आती हैं। मेरे भाइयों अगर कभी ड्रीम देखो कि एक लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है तो 10 बार कंफर्म करना। 10 लोगों से पूछना पास्टर जी लड़की देखिए ये वाली, शादी कर रहा हूं इसके साथ, इसका अर्थ बताओ। इसका कोई अर्थ नहीं है। लड़कियों पे ध्यान देना बंद कर, ड्रीम्स भी बंद हो जाएंगे। और आजकल की जवान पीढ़ी को जानते हो कौन से सपने आते हैं ज्यादा? शादी के। मैंने लड़की देखी वाइट गाउन में, मैं ब्लैक में था, मेरी मैरिज हुई, यही लड़की है, यही लड़की है, यही लड़की है। और भाई तू 4थे माले पर रहता है, 5वें माले पे कैंसर से एक आदमी मर रहा है, वो सपने में नहीं आता है, लड़कियां आती हैं। उसके लिए खुदा नहीं कहता कि जा उसको सुसमाचार बता, उसे बचा बेचारे को। नो, हमारे ड्रीम्स भी कई बार हमें बताते हैं कि एक्चुअली हमारी जिंदगी कैसी है। छुटकारा मिलना बड़ा आसान है, छुटकारे में बने रहने के लिए खुदा के साथ बना रहना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना के इंजील में 14 अध्याय में जब यीशु ने पवित्र आत्मा की बात की, जानते हो 15 में उसने क्या बात की? मुझ में बने रहो। वो बता रहा था कि पवित्र आत्मा के मिलने का सबसे मुख्य कारण है कि तुम मुझसे जुड़ पाओ, तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओ। किससे कनेक्ट हैं आप इन दिनों में? आस्क योरसेल्फ। मुझे नहीं पता मैंने अपना लास्ट फोटो कब क्लिक किया था। अब मोस्ट ऑफ टाइम फेसबुक पे जो मेरे फोटोज देखोगे वो मैंने कभी क्लिक नहीं किए थे। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन आज देखिए कई सारे जो लोग हैं, दे डोंट हैव अ टाइम फॉर गॉड्स वर्ड, लेकिन आप फोटोज निकाल के उनको कहिए। ओ हमारे कलीसिया में एक बहन ने कहा, बहन भाई मेरे पास 5000 फोटोज हैं मेरे। मैंने कहा होंगे, काम धंधा नहीं है ना अभी, तो यही होगा, लॉकडाउन है, काम बंद है आपका, तो आप यही करोगे और क्या करोगे। आइए अब ऊपर आए। यूहन्ना को यीशु ने कहा कम अप हायर, ऊपर आ। अब लेवल है कि हम ऊपर आए, उस जीवन को पहचाने जो बादलों से ऊपर है, खुदा के साथ। बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने बाजू वाले से, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें। अब उन्हें कहिए हर दिन उससे मनन करें। yes. मैं हमेशा बिलीव करता हूं यीशु ने वचन को रोटी क्यों कहा। आप जानते हैं कल रात को जो आपने खाना खाया, आज वो आपका बदन है। डू यू नो? नहीं समझे? मैंने कल जो खाना रात को खाया, आप जानते हो अब वो मेरी बॉडी है। मैं कल रात को सोच रहा था ये एक्चुअली जब मैंने कल रात को खाना खाया,
तब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे रात को फाइनली थोड़ा सा हल्का सा वोमिट हुआ, और जब मैं वॉश बेसिन साफ कर रहा था तब मैंने अपने आप में सोचा ये खाना बाहर आ गया, अब ये मेरा हिस्सा नहीं है। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो और वो आपके अंदर खाना पचता है तब वो आपके बदन का एक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। जब आप इसे पढ़ते हैं, आप उसे मेडिटेट करते हैं, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हाथ जोड़ के विनती है, परमेश्वर को समय दीजिए।